प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के कंप्यूटर का परिचय आज हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर का क्या परिचय है? पहले हम लोग व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट स्टोरेज एंड प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपके डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है और उसी को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर ये 8 लेटर से बना हुआ है। कितने लेटर से? 8 लेटर से बना हुआ है और उसको हम लोग 8 लेटर को इस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलर, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेड, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, R फॉर रिसर्च। मतलब कंप्यूटर के ये 8 लेटर को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं और अकॉर्डिंग टू बुक, आपकी बुक के अनुसार हम लोग चलेंगे। कंप्यूटर को हम लोग विभिन्न तरह से रीड करते हैं, लेकिन सबसे पहले कंप्यूटर को इस तरह, जैसे आपके बुक में दिया गया है, ये ब्रेड क्या है? इनपुट हो रहा है आपका, टोस्टर टोस्ट प्रोसेसिंग हो रहा है और टोस्ट ये आपका रेडी है, मतलब आउटपुट ये आपका। तो इनपुट मतलब काम क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, और प्रोसेसिंग मतलब कि काम आपका चल रहा है, और आउटपुट मतलब काम खत्म हो गया, ये आपको रिजल्ट के रूप में मिल गया। हम लोग इस तरह इसको बोर्ड पे समझेंगे, जैसे कि ये आपका एक मानी ग्लास हो गया। सॉरी, मुझे उतना अच्छा पिक्चर बनाने नहीं आता है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। ये ग्लास हो गया, ग्लास में ये ग्लास हो गया। ग्लास में क्या है आपका? वाटर। ग्लास में क्या रखा हुआ है? वाटर। ये आपका इनपुट हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चों? इनपुट हो गया। और ये क्या हो गया? ये इस तरह से एक हम आकार दे रहे हैं, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं कि उतना अच्छा पिक्चर नहीं। ये आपका एक तरह से फ्रीज हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? फ्रीज हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया बच्चों? प्रोसेसिंग। और यहां पे क्या हो गया? और ये आपका क्या हो गया? ये जो ग्लास था ये आपका पूरी तरह जम गया है। पूरी तरह क्या हो गया है? ये एक तरह से मान लीजिए पूरी तरह से जम गया, मतलब आइस का रूप ले लिया है, यानी कि ये आउटपुट हो गया। मतलब कि ग्लास में आपने पानी डाला, ये इनपुट हो गया, मतलब काम यहां से आपने शुरू किया। प्रोसेसिंग यानी फ्रीज में आपने ये ग्लास के पानी को ग्लास सहित डाला, और ये आपका प्रोसेसिंग मतलब काम चल रहा है। और ये आपने जब देखा तो ये ग्लास क्या हो चुका था? पूरी तरह से ये पानी आइस बन हो गया था, यानी ये आउटपुट, यानी मतलब आपको रिजल्ट के रूप में आपने इस चीज को पा लिया। इस चीज को बहुत तरह हम लोग दर्शाएंगे, जैसे आपके बुक में और भी दिया हुआ है कि पेंसिल, एक नई पेंसिल आप लोग खरीदे तो ये क्या किए? ये नई पेंसिल आपको इनपुट हुई और ये क्या हुआ? प्रोसेसिंग हो रहा है। मतलब आप ये पेंसिल को जब छील रहे हैं, शार्प कर रहे हैं, तो ये प्रोसेसिंग हुआ और ये शार्प पेंसिल है जो आपको आउटपुट के रूप में दिखा रहा है। मतलब यहाँ काम आपने शुरू किया, यहाँ काम चल रहा है और ये आपको रिजल्ट के रूप में यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑल मशीन जनरली फॉलो दिस 3 टाइप्स, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये चीज हो गया। अब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा आउटपुट क्या होता है। ठीक है? आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट, अब यहां आप ध्यान देंगे आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इनपुट पे जाएंगे। क्या चीज पे जाएंगे पहले बच्चों? इनपुट पे जाएंगे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ, दिस इज द प्रोसेस
ऑफ मतलब इनपुट में क्या होगा कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटाइल डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये क्या होता है कि आप जो डेटा प्रोग्राम कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं वही चीज को इनपुट बोलते हैं, जो चीज आप डालते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे कि एग्जांपल में आपका क्या हो जाएगा, एग्जांपल में हो जाएगा आपका कीबोर्ड, माउस, इस तरह कीबोर्ड, माउस और बहुत सारी चीज होंगी। ये आपका एग्जांपल में हो गया। वहीं पे हम लोग अब आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। फिर से इनपुट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। एग्जांपल में आपका कीबोर्ड और माउस हो गया। और यहाँ पे अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आउटपुट। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? आउटपुट के बारे में। इसको भी हम लोग इस तरह करेंगे। मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों आउटपुट में, कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिंग रिजल्ट फ्रॉम द डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब जो चीज आपने प्रोसेस किया है, प्रोडक्शन में डाला है, उसी चीज का मतलब, इसका मतलब कि जो चीज आप कंप्यूटर से जो भी कुछ आप क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, जो आपने पूछा है, उस चीज का आपको वो रिजल्ट यानी कि जानकारी वो आपको बनाकर आपके सामने रख देगा। जैसे कि आपको इसमें एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं कि एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में स्पीकर क्या हो जाएगा, स्पीकर, मॉनिटर। मतलब जैसे आपको मैंने अभी बताया इनपुट में, जैसे कीबोर्ड, माउस बताया, तो कीबोर्ड पर आप ये लिखेंगे तो वही ए क्या होगा आपके मॉनिटर पे, वही ए आपका आएगा। ठीक है। स्पीकर मतलब कोई चीज क्या हुआ आपको रिजल्ट के रूप में, स्पीकर जैसे आपको क्या देता है, स्पीकर से आपको गाना सुनने को मिलता है। तो इसको हम लोग, ये इनपुट और आउटपुट हुआ। अब हम आगे आपको अकॉर्डिंग टू बुक चलेंगे। अब हम लोग सिंपली कंप्यूटर को दो भागों में बांटे हैं, और एक चीज हार्डवेयर और दूसरा चीज सॉफ्टवेयर। क्या चीज बच्चों, एक चीज आपको कंप्यूटर को दो भागों में बांटे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, पिछले क्लास में एक बताया था कि कंप्यूटर को दो भागों में, एक हम लोग चलते हैं हार्डवेयर और दूसरा हम लोग सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, इसका हम लोग डेफिनेशन देंगे सिंपल, वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। जिस चीज को, जिस पार्ट को कंप्यूटर को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, खराब हो तो बना सकते हैं, वो चीज हार्डवेयर हुआ। और सॉफ्टवेयर क्या हो गया कि वी कैन डोंट सी एंड टच आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। उस चीज को ना छू सकते हैं हम लोग, ना देख सकते हैं, वो एक तरह से आपकी फीलिंग हो गई। ठीक है। जैसे हम लोग उसको क्या कहते हैं, जैसे हम लोग उसको विंडो 7, विंडो 8.1, ये सब आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है। हम लोग आगे भी बहुत सारी चीज अभी पढ़ेंगे कि
कैसे क्या होता है, इसमें भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस चीज के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी प्यारे बच्चों, अभी हम लोग सबसे पहले आपको हार्डवेयर के बारे में जानते हैं। हार्डवेयर में क्या होगा आपका, हार्डवेयर में आपका क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, ये सब आपका क्या हो जाएगा, हार्डवेयर में आ जाएगा। और सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा, सॉफ्टवेयर फिर मैं बता रहा हूं, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, जैसे सॉफ्टवेयर में आप समझ लीजिए कि जैसे आपका कैलकुलेटर हो गया, ये सब आपका सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। फिर भी हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जाने। हार्डवेयर फिर से मैं बता रहा हूं कि वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर, जिस चीज को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, खराब हो तो बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब जिस चीज को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर को भी हम लोग 2 टाइप्स में बांटते हैं और हार्डवेयर को भी हम लोग इसके भी टाइप्स होते हैं। अब हम लोग पहले कुछ चीज इस कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोग जान जाएंगे। सबसे पहले इससे रैम और रोम, ये कंप्यूटर के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। एक पार्ट हो गया आपका रैम, एक हो गया रोम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब हम लोग यहां इस चीज को समझेंगे कि आखिर ये रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। ये तो हम लोग जान गए कि इसका फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये तीसरी बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब इसका काम क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में आप जब भी सर्च करते हैं किसी चीज को, किसी एप्लीकेशन को, सर्च पे जाके, जैसे आप पेंट पे अभी काम कर रहे हैं, आपको मन किया कोई गेम खेलने का, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी की तहत आप क्या कर सकते हैं, सर्च पे जाके आप उसको क्या करेंगे, आप रैंडम एक्सेस मेमोरी ही आपको सर्च जाइए, आप पेंट कर रहे हैं तो आप उसको गेम लाइए या आप कोई अदर एप्लीकेशन भी ला सकते हैं। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके तहत क्या होता है कि आप जैसे पेंट लाए तो आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा कि कंप्यूटर नेवर टायर्ड, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। तो उसका कारण क्या है, ये रोम है। रोम क्या करता है, आप जितने देर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर बैठे रहते हैं, आप काम करते रहते हैं, उतना देर ये क्या करता है, आपका रीड ओनली मेमोरी उस चीज को थामे रखता है। जैसे आप पेंट पे काम कर रहे हैं तो आप पेंट को क्या करेगा, वो आपके सामने उसको प्रेजेंट करता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कंप्यूटर नेवर टायर्ड, कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। तो ये हार्डवेयर हुआ और ये सॉफ्टवेयर हुआ। हार्डवेयर के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि कैसे क्या होता है रैम और रोम, कैसे क्या ये रैम और रोम कैसे क्या होता है, रैम और रोम क्या चीज है, इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कि कंप्यूटर में कि सॉफ्टवेयर में क्या होता है। हार्डवेयर के बारे में मैंने बच्चों बताया, आपको कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। अब रियली आपको सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर को देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी यहां सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार हैं। पहला क्या है, तो यहां सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है।
ये आप समझे? ये सॉफ्टवेयर मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आप जानिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस चीज को कहते हैं कि जो चीज हम आपके कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन, जैसे क्या हुआ, जैसे आप पेंट पे काम करते हैं ना प्यारे बच्चों, पेंट पे, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो आप काम करते हैं एमएस वर्ड पे, वो भी आपका क्या हो गया, वो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हुआ। ये दोनों, ये जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में ये रहता है, ये एप्लीकेशन सब, पेंट, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब हम लोग थोड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानते हैं। अभी मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर से एक बार समझिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर डाले हुए रहते हैं, जैसे विंडोज 7, याद आ रहा है, जैसे क्लास में भी मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया होगा, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8.1 हो गया, हो गया, विंडोज 10 हो गया, इस तरह कई सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, एक आपका शॉर्ट में एक परिचय हुआ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है बच्चों, अब आप इस चीज से रिलेटेड, मैंने आपको अभी तक कुछ पढ़ाया, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको आप लोग प्लीज घर पे बनाएं। कुछ क्वेश्चन आप घर पे बनाएं, जैसे कि हार्डवेयर, ये आपका हो गया सॉफ्टवेयर। तो आप 5 टाइप्स, कोई भी 5 नाम जो हार्डवेयर में आते हैं उसको आप लिखें, और कोई भी सॉफ्टवेयर में 5 चीजें हैं उनको आप लिख, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, ये चीज मैंने बताया, ये भी आपका एक क्वेश्चन हुआ, इसको भी आप याद कर लेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी 2 ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर सेकेंड चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप घर पे सेफ एंड सेफ्टी रहें, यही शुभकामना के साथ आप लोग ढंग से पढ़ाई करें। बाय बाय, थैंक यू।